हे पोकेमोन फैंस यार, आप सबका स्वागत है। एंड दोस्तों, आज के समय में लेजेंडरीज को कैच करना काफ़ी आम बात हो गई है। यानी कि छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, लेजेंडरीज को कैच कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। वारे पोकेमोन, क्या खेला खेला तुमने। यानी कि हमारे ज़माने की बात है जब यार लेजेंडरी पोकेमोन को देखने काफ़ी बड़ी बात होती थी, बट आजकल के बच्चे लेजेंडरीज को कैच कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टोबिस के बारे में, और यार नोलेन के बारे में, ब्रेंडन के बारे में, नर्स जोई के बारे में, जियोवानी के बारे में, और अपन सबके पहले गो के बारे में। वेट ए सेकंड, गो कब से प्यारा बन गया। यानी कि दोस्तों, बहुत सारे ट्रेनर्स ने यार लेजेंडरी को केस किया है। बट वेट ए सेकंड गाइज, हम सबके प्यारे दुलारे राज दुलारे पोकेमोन ट्रेनर एस केचम ने लेजेंडरी को केस नहीं किया। हे पोकेमोन वालों, तुमने ये क्या कर दिया। हम सबके प्यारे ट्रेनर को लेजेंडरी पोकेमोन नहीं दिया, क्यों नहीं दिया यार। आज की वीडियो में हम लोग यही पता लगाएंगे और देखेंगे क्या एस केचम आने वाले समय में लेजेंडरी को केस करेगा या फिर नहीं। उनमें से बहुत सारे ऑप्शन है जिसके काफी हाई चांसेस है। रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि मोल्ड्रेस को केस करेगा, रेजिआइस को केस करेगा। आज की वीडियो में ये सारे के सारे पॉइंट को क्लियर करने वाला हूं, और आंसर सुनकर आप लोग बोलोगे ओ मा गू टू लव, ये हो क्या रहा है। एस को क्या सच में मिलेगा मोल्ड्रेस। चलिए बात करते हैं। तो मैं कुछ ज़्यादा जोश में आ गया हूँ, तो इसी वजह से आप भी जोश में आ जाओ। कर दो वीडियो को लाइक यार, लाइक हम रखते हैं 5K लाइक का पूरा कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मोल्ड्रेस के बारे में। मोल्ड्रेस एक ऐसा पोकेमोन है जिसको एस केचम ने हर बार यार मुकाबले के लिए चैलेंज किया है। जैसे कि यार सबसे पहली बार तो यार एस ने मोल्ड्रेस की जान नहीं बचा ली थी इंडियो लीग में टीम रॉकेट से। फिर दोस्तों, जैसे जैसे टाइम जो है आगे चलता गया, फिर केलोरो रीजन में आने के बाद एस केचम ने चैलेंज किया मोल्ड्रेस को। बट अगर उस टाइम यार एस अपने ग्रीन निंजा का यूज करता तो वो आराम से मोल्ड्रेस को हरा देता, और केलोरो रीजन में ही हमको देखने को मिलता था एस का मोल्ड्रेस। बट ना 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 ना, पोकेमोन कंपनी वालों ने बोला हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। कैसे होने देंगे, हम ऐसा क्यों करेंगे। क्या क्या करते हैं पोकेमोन कंपनी वाले, और इसी कारण की वजह से पोकेमोन कंपनी वालों ने यार केलोरो रीजन में मोल्ड्रेस और टेलोनफ्लेम का मुकाबला दिखाया। क्यों, कब, कैसे यार, ऐसा कैसे। इसी कारण की वजह से एस हार गया था उस टाइम। बट दोस्तों, अब वापस से होने वाला है रीमैच हुआ। यानी कि दोस्तों, एस का इन्फर्नेप वर्सेस मोल्ड्रेस का मुकाबला। वाह क्या सीन है। यानी कि दोस्तों, अब पता चलेगा लोगों को क्या एस का इन्फर्नेप क्या क्या कर सकता है। बट उससे पहले एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है, आपके दिमाग में भी आया होगा कि एस ने ओनली ऑन यार इन्फर्नेप को क्यों सिलेक्ट किया है। आखिर यार ऐसा कैसे चलेगा। हमारा ट्राइजर भी तो था, मैं आपको बताता हूँ यार, टेंशन ना लो। तो इसका साफ साफ ये आंसर है कि एस के इन्फर्नेप ने किसी भी स्ट्रॉन्ग पोकेमोन को नहीं हराया है। वो इसका वन ऑफ द बेस्ट पोकेमोन है, वो इसके टॉप 5 पोकेमोन में आता है। बट फिर भी उसने कोई लेजेंडरी को नहीं हराया है। और इसी सोच को रखते हुए पोकेमोन कंपनी वालों ने सोचा कि हम एस के इन्फर्नेप का और यार मोल्ड्रेस का मुकाबला कराएंगे। यानी कि दोस्तों, उन्होंने चाइजर को सिलेक्ट नहीं किया बिकॉज उसने ऑलरेडी आर्टिकोन को हराया हुआ है। सेप्टल को सिलेक्ट नहीं किया बिकॉज उसने ऑलरेडी डार्कराई को हराया हुआ है। पिकाचू ने टॉपो को, रेजिआइस जैसे पोकेमोन को हराया हुआ है। और रही बात लुकारियो की, तो उसने अभी हाल ही में एटर्नेटर्स और म्यूटू जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन से मुकाबला किया है। और रही बात यार एस के दूसरे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन जैसे कि हेराक्रोस हो गया, क्रोकोडाइल हो गया और ग्रीन निंजा हो गया। तो रही बात ग्रीन निंजा की, तो ये ग्रीन निंजा तो यहाँ पे है ही नहीं, तो उसको सिलेक्ट करेगा ही नहीं। और रही बात है हेराक्रोस की और क्रोकोडाइल की, तो एस की थोड़ी यादाश्त थोड़ी है ना कमजोर है, इसी वजह से यार वो इनको सिलेक्ट करेगा ही नहीं। और यही कारण है कि एस ने यार इन्फर्नेप को सिलेक्ट किया। और दोस्तों, अब मैं बताने जा रहा हूँ क्या एस कैच करेगा मोल्ड्रेस को। तो दोस्तों, मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से 90% चांसेस है कि एस मोल्ड्रेस को कैच करे। मैं बताता हूँ, रुको जरा सब्र करो क्यों। तो दोस्तों, पहला कारण ये है कि आजकल यार लीग को जीतने के लिए आपको लेजेंडरी पोकेमोन चाहिए ही चाहिए। तो ये तो वर्ल्ड टूर्नामेंट है, इसमें लेजेंडरी नहीं होंगे तो मजे ही नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल टोबिस, आपको याद ही होगा टोबिस यार सिनो रीजन कैसे जीता था। वो जीता था अपने लेजेंडरी पोकेमोन डार्कराई और लेटियोस की मदद से। और रेड आपको याद ही होगा, उसने तो भैया कैंटो के सारे लेजेंडरी को कैच कर लिया था। इसी कारण की वजह से वो कैंटो का चैंपियन बना था। तो दोस्तों, अगर आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतनी है तो आपके पास होने चाहिए लेजेंडरी पोकेमोन। और यार ये प्रूव करेगा एस केचम कि यार लेजेंडरी को वो कैच करेगा। आई नो इसके बाद मेल मेटल है, बट उसका
का जमाना चला गया, अब हमको चाहिए न्यू पोकेमॉन्स। और इसी कारण की वजह से एस मोल्टेस को कैच कर सकता है। इसका एक और ही कारण है कि यह गो ने सुइकुन को कैच कर लिया है और वो लेजेंडरी 20 का मेंबर है। और इसी तरीके से जोटो में जिस तरीके से लेजेंडरी 20 होते हैं उसी तरीके से केंटो में लेजेंडरी बर्ड होते हैं। अगर यार लेजेंडरी 20 को कैच किया जा सकता है तो लेजेंडरी बर्ड को भी कैच किया जा सकता है। इसका साफ साफ एग्जांपल है नोलैंड, जिसके पास आर्टिकुनो पोकेमोन था, रेड जिसके पास भी आर्टिकुनो पोकेमोन था, और उसके पास मोल्टेस भी था। तो इसी कारण की वजह से दोस्तों अपना एस केचम जो है मोल्टेस को आराम से कैच कर सकता है। और बट दोस्तों यार कहीं ना कहीं यार ट्रेलर में हमने ये भी देखा था कि गो जो है पोकेबॉल फेंक रहा था मोल्टेस की तरफ। यार आखिरकार ऐसा कैसे चलेगा? एक काम करो ना यार, गो को पोकेमॉन कंपनी वालों आप एक काम करो कि यार सारे के सारे लेजेंडरी पोकेमॉन दे दो उसको और ऑलरेडी उसको सबसे पावरफुल ट्रेनर बना दो ना यार। मेरा गुस्सा निकल जाएगा अभी कभी गो के ऊपर। तो गो तुम थोड़ा सा साइड में चले जाओ, हम एस के ऊपर बात कर रहे हैं। तो दोस्तों देखो एस कैच कर सकता है लेजेंडरी पोकेमॉन को, बिकॉज काफी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं, बिकॉज यार गो से मैं काफी जलता हूँ। दोस्तों मजाक को थोड़ा साइड में रखते हैं और आप लोग सोचो कि हम फैंस जो है केंटो रीजन से डिमांड कर रहे हैं कि भैया एस को एक लेजेंडरी दे दो, एक लेजेंडरी दे दो, बट हमारी डिमांड कभी भी पूरी नहीं हुई। हमने केंटो में बोला म्यूटू दे दो पर नहीं मिला, जोटो में, होविन में, सिनो में, यूनोवा में, केलोस में, गलार में हर बार बोला यार कि हमको लेजेंडरी चाहिए, मतलब चाहिए। बट ये बिल्कुल सही मौका रहेगा इसको लेजेंडरी पोकेमॉन देने का। तो यार पोकेमॉन कंपनी वालों प्लीज, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, जो कि आप देखोगे नहीं, बट अगर आप देख रहे हो तो प्लीज यार एस को मोल्टेस दे ही दो यार, कितना औसम पोकेमॉन है। और यार एस तो फायर टाइप का ट्रेनर है, एस फायर टाइप को बहुत ज्यादा प्यार करता है और मोल्टेस आ जाएगा तो भाई साहब यार सबसे ज्यादा खुश मैं होऊंगा और मैं इतना नाचूंगा पागल ही हो जाऊंगा, है ना। तो दोस्तों देखो यार यही कारण है कि एस के पास मोल्टेस आ सकता है। और यार एक और कारण आपको बताने वाला हूँ, उसको सुनने के बाद आप लोग बोलोगे वाह बेटे मौज कर दी तुमने। तो यस गाइस यार आपको पता होगा एस हर एक रीजन में फायर टाइप को कैच करता है, बट इस बार वो फायर टाइप को कैच क्यों नहीं कर रहा है? यस यार उसको मोल्टेस मिलने वाला होगा, इसी कारण की वजह से तो यार वो फायर टाइप को कैच ही नहीं कर रहा है। तो यस यार कुछ तो सोचो पोकेमॉन कंपनी वालों, अगर आप ये सोच रहे हो सोच लो यार, मैं मना नहीं कर रहा, एस को मोल्टेस दे दो, मैं तो भाई काफी खुश हो जाऊंगा और हमारे फैंस भी, हमारे सब्सक्राइबर भी खुश हो जाएंगे। तो प्लीज यार कर ही दो। और दोस्तों इसका एक और मेन कारण ये है कि मोल्टेस सबसे बेस्ट है यार लेजेंडरी बर्ड्स में। वो कितना औसम लगता है, उसकी आग भाई साहब कितनी औसम है। और इसी कारण की वजह से मुझे लग रहा है कि इस मोल्टेस को कैच करेगा। अब हम लोग बात करते हैं रेजिआइस के बारे में। भाई साहब यार मोल्टेस कैच करे ना करे, बट रेजिआइस की काफी हाई चांसेस है कोई ना कोई ट्रेनर उसको कैच कर ही ले। बिकॉज यार ट्रेलर में हमने साफ साफ देखा था कि पोकेबॉल जो है जम रही थी। तो भाई साहब यार कौन सा ट्रेनर होगा जो कि रेजिआइस को कैच करेगा, गो करेगा, एज करेगा, या फिर मिस्टीरियस ट्रेनर करेगा? भाई साहब यार इतना डर तो मुझे एग्जाम में भी नहीं लगता जितना मुझे गो से डर लगता है। भाई यार गो आएगा लेजेंडरी को कैच कर लेगा, अरे ऐसा कैसे होने दूंगा मैं होने नहीं दूंगा। मैं वहां पे जाऊंगा पावर रेंजर की तरह और गो की पोकेबॉल छीन के एज को दे दूंगा। गो बेटा तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम यार कैसे कैच करोगे लेजेंडरी को? सारे के सारे तुम ही कैच करोगे क्या? हमारे एज को दे दो एक पोकेमॉन, यार बेचारा रो रहा है। और इसी कारण की वजह से दोस्तों कहीं ना कहीं यार रेजिआइस को एज कैच कर सकता है। अगर यार एज बाई चांस यार मोल्टेस को नहीं हरा पाएगा तो रेजिआइस को आराम से हरा देगा। हमको पता है एक कदम हरा सकता है रेजिआइस को। जिस तरीके से उसने बैटल फ्रंटियर में यार रेजिआइस को हराया था उसी तरीके से इस बार भी वो हरा देगा और कैच कर लेगा पोकेमॉन को। बट यार मुझे इस बात का डर लगता है कि अगर एज मेहनत कर लेगा लेजेंडरी को हरा देगा और वो गो बंदा आएगा लेजेंडरी को कैच कर लेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। प्लीज पोकेमॉन कंपनी वालों एस के फैन के बारे में सोचो यार, आप लोग क्या कर रहे हो? एस को बिल्कुल से साइड कैरेक्टर बना दिया है और गो को मेन कैरेक्टर बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। एस केचम बेस्ट था और रहेगा हम सबके लिए। एस केचम हमारी जान है, कुछ ज्यादा हो गया बट फिर भी यार जान तो वो रहेगा। और दोस्तों इसी कारण की वजह से एस को कैच करने चाहिए रेजिआइस पोकेमॉन। बट दोस्तों एक और चांसेस ये बोल रहे हैं कि एस उर्सिफो पकड़ेगा। अरे ना ना, एच यार मोल्टेस से काफी जल्दी मुकाबला करेगा। और दोस्तों इस टाइम गैप के बीच यार उर्सिफो शायद ही आएगा एच के पास यार, और जो उर्सिफो था वो इस मिस्टीरियस ट्रेनर का हो सकता है। और इसी कारण की वजह से एच उर्सिफो को कैच नहीं करेगा। दो काफी हाई चांसेस है जो कि लेजेंडरी पोकेमॉन कैच हो सकते हैं। यस गाइस यार मैं बात कर रहा हूँ रेजिआइस के बारे में और मोल्टेस के बारे में। दोनों में से कोई एक ना एक पोकेमॉन एक से बाद आनी चाहिए, ऐसा मेरा दिल बोल रहा है, मेरी प्रेडिक्शन बोल रही है। बट यार कुछ भी हो सकता है, पोकेमॉन
पोकेमोन कंपनी वाले हैं वो चाहे तो सारे के सारे पोकेमोन गो को भी दे सकते हैं। आपकी कंपनी है, आप कुछ भी करो, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, बट गो को मत देना। तो दोस्तों देखो यार, इसी कारण की वजह से मैं तो ये बोलता हूँ कि यार लेजेंडरीज को एस को भी मिलना चाहिए, बिकॉज यार एस हमारी जान है। और दोस्तों आप मुझे बताओ कि एस के बाद आप कौन से लेजेंडरीज को देखने वाले हो, देखना चाहते हो। अभी के लिए हाल ही में एस इनसे मुकाबला करेगा, इसी वजह से इनकी काफ़ी हाई चांसेस है कि एस कैच कर ले। तो इसी कारण की वजह से ये वीडियो को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बतावे, वीडियो को लाइक करावे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय 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 बाय, सी यू सून।